Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 16, the world around us. ठीक है? Okay, students, open page number 83. Get started activity है unscramble the jumbled words and circle the planets in which we live. ठीक है? So you have to unscramble these words. ये jumble words given है. पहला है moon, second is earth, एंड द लास्ट वन इज़ मार्स. सो हम कहाँ रहते हैं? अर्थ में. तो सेकेंड वन को आप सर्कल करेंगे. सो स्टार्ट रीडिंग द अर्थ. तो पहले हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. द शेप ऑफ द अर्थ इज़ लाइक एन ऑरेंज. इट इज़ स्लाइटली फ्लैट ऑन द टॉप एंड द बॉटम. इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. वी लिव ऑन लैंड, hills, valleys, mountains, desert and plains are different land forms. ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है. ऐसा नहीं है बच्चों की पृथ्वी पे सब कुछ सिमिलर है. ठीक है? लैंड अगर है तो वो फ्लैट नहीं है. आपने देखा है कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे घाटियां हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे बिल्कुल मैदान है. ठीक है? सो ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं हमारे अर्थ पे. अ मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. और एक छोटा सा मॉडल जो अर्थ का होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोब. सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर. दो ओके स्टूडेंट्स, जैसा हमने चैप्टर में रीड किया, अर्थ इज लाइक अ ऑरेंज. सो आई हैव ड्रॉन एन ऑरेंज ऑन द बोर्ड. ऑरेंज कैसा होता है? अगर आपके घर में ऑरेंज है, सो आई एम नॉट हैविंग एन ऑरेंज एट माई होम टुडे. सो इफ़ यू पीपल हैव एन ऑरेंज एट योर होम, सो डू टेक द ऑरेंज एंड ऑब्जर्व करिए कि ऑरेंज जो है टॉप यानी यहाँ पे उसका जो टॉप पोर्शन होता है और उसका जो बॉटम पोर्शन होता है, ठीक है, नीचे और ऊपर का हिस्सा उसका थोड़ा चपटा हुआ होता है, राइट? वो थोड़ा स्लाइटली अंदर को दबा हुआ होता है. तो सिमिलरली अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली राउंड. अर्थ जो है पूरा गोल नहीं है. वो एक ऑरेंज की तरह ऊपर और नीचे से थोड़ा दबा हुआ है, राइट? नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. सो अर्थ का आपने बहुत सारा डायग्राम भी देखा, आपके बुक में भी इवन देयर इज अ डायग्राम. सो अर्थ का जो डायग्राम है, तो इफ आई ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू, जस्ट रबिंग इट, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ सर्कल. सो कुछ इस तरीके से उस पे लैंड्स बने हुए हैं, राइट? हम अगर एक ग्लोब ड्रॉ करें, सो विल बी ड्रॉइंग लाइक दिस. ठीक है? सो दिस इज द लैंड पोर्शन. ये जितना भी है ये क्या है? लैंड पोर्शन. ये जमीन है जहां पे हम रहते हैं. दिस इज द लैंड. ठीक है? एंड रेस्ट जो भी जगह बच रही है, इट बिकम्स वाटर. सो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. बहुत सारा पानी है और थोड़ा सा लैंड है, एंड दैट टू द लैंड इज नॉट सेम. तो हमें कहीं पे हमारे क्या है, लैंड में कहीं पे हमारे हिल्स हैं, ठीक, हमारे पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, और दो माउंटेन्स के बीच में जो घाटी बनती है, इट इज कॉल्ड वैली. ठीक है? और कहीं पे सिर्फ मैदान है, कहीं पे डेजर्ट है. सो वी हैव डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. सो लेट मी जस्ट शो यू अ ग्लोब. मैं आपको एक ग्लोब दिखाती हूँ एंड वी विल अंडरस्टैंड मोर. ओके स्टूडेंट, नाउ दिस इज़ अ ग्लोब. आई हैड अ ग्लोब इन माई होम. सो मैं आपको वो दिखा रही हूँ. सो अगर आप देखेंगे इसमें ये जो है लैंड है. सी, इसमें मार्क कर रखा है नॉर्थ कनाडा, अमेरिका, ठीक है, मेक्सिको. सो ये हमारा क्या है? लैंड पोर्शन है. एंड द वन दैट इज़ ब्लू जो है इस ग्लोब में, ये सारा का सारा पानी है. तो आप देखेंगे अगर इस ग्लोब को तो आपको दिखेगा कि लैंड तो बहुत ही कम है. सी, ये एक छोटा सा लैंड है, अनदर वन इज डाउन हेयर, फिर पानी है बहुत सारा, फिर ये लैंड है सारा. आई हैव मार्क्ड इंडिया. ठीक है? ये पिक्चर्स इसलिए, ये स्टिकर्स इसलिए लगे हुए हैं. सी, वी लिव हियर, वी आर इन इंडिया. सो आप देखेंगे मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. ठीक है? बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट 71% जो है, 71% जो है पानी से हमारा अर्थ जो है वो कवर्ड है. बहुत ही ज़्यादा वाइड ओशन है. ठीक है? और बहुत ही कम हमारे पास क्या है? लैंड है, राइट? हाँ. ओके स्टूडेंट्स, आज का मैं आपको क्लास वर्क पहले ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. आप
कि नोटबुक में यू हैव टू ड्रॉ अ नीट अर्थ, आपको एक अर्थ बनाना है, ठीक है। यू कैन पेस्ट इट ऑल्सो, आप पेस्ट भी कर सकते, एक ब्यूटिफुल सा अर्थ आप पेस्ट करेंगे एंड यू हैव टू मार्क द वाटर एंड लैंड ऑन इट। वंस जो ड्रॉ करना चाहते हैं दे कैन ड्रॉ इट, ठीक है, बट आपने क्या मार्क करना है, वाटर एंड अर्थ। जैसे मैंने ये ड्रॉ कर रखा है, सिमिलरली आप भी इसे ड्रॉ करेंगे एंड कलर इट। दिस इज योर क्लास वर्क एंड यू हैव टू डू इट, ओके। सो नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर। अब मैं आपके लिए रीड करती हूँ लैंड फॉर्म्स, ठीक है। लैंड फॉर्म्स, हाईलैंड्स आर कॉल्ड hills, they are usually rocky, mountains are tall rocky structures, ठीक है, they are very large in size. So the first landform जो है that we are going to study is mountains. I hope the screen is visible to you, ठीक है। So this is a mountain. अब माउंटेन आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, यू माइट हैव वेंट टू हॉलीडेज ऑल्सो। हम हिल स्टेशन जाते हैं, हमने पहाड़ देखे हैं। सो वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक लैंड फॉर्म है जिसे हम हिल्स भी बोलते हैं, वी कॉल देम माउंटेन्स ऑल्सो। ये बहुत ही ह्यूज होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, एंड टॉल रॉकी होते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी के साथ वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर भी पाए जाते हैं। तो फर्स्ट लैंड फॉर्म जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज माउंटेन। नेक्स्ट इज वैली, ठीक है। द वैली इज अ लो लाइंग एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स एंड इट हैज़ अ वेरी फर्टाइल लैंड। सो एज आई टोल्ड यू बच्चों, जब हमारे दो पहाड़ होते हैं, ठीक है, जैसे दो पहाड़ मैंने बनाए, एक माउंटेन ये रहा और एक माउंटेन ये रहा, दोनों माउंटेन के बीच में जो घाटी है, हिंदी में इन्हें हम क्या बोलते हैं, घाटी, ठीक है। सो ये वाला जो पोर्शन है जो वी शेप में बन रहा है, दिस इज कॉल्ड वैली। इसे हम क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। नाउ वैली जो है हमेशा दो माउंटेन के बीच में बनता है। दो माउंटेन के बीच की जो जगह है, जो समथिंग इट इज लाइक इन वी शेप, राइट, इट इज इन वी शेप, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। एंड इट हैज़ अ वेरी फर्टाइल लैंड, क्योंकि आपको पता है पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं। सो जो वैली की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। And the last one is desert. So I cannot draw the desert on the board for you, but हाँ desert जो है वो होता है रेगिस्तान। Imagine करिए, आपने movies में भी देखा होगा। Now desert are area with very little rain water. वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। They are covered with sand and rock. Very few plants and animals are found in desert. तो डेजर्ट जो है जहाँ पे पौधे तो ना के बराबर होते हैं, देयर आर ट्रीज एंड प्लांट्स बट बहुत लेस होते हैं, राइट, और एनिमल्स वहाँ सरवाइव नहीं करते बिकॉज वेरी हॉट होता है वहाँ का क्लाइमेट। सो ये आपका डेजर्ट है, बुक में आप देख सकते हैं पूरा रेत होता है ये बेसिकली। यहाँ पे अगर पहाड़ भी होते हैं तो दैट इज़ सैंड ड्यून्स, वो भी रेत से ही बने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। दूर दूर तक आपको दिखेगा यहाँ पे कोई भी पौधे नहीं है। सो आई होप इट इज़ क्लियर व्हाट यू हैव टू ड्रॉ इन द नोटबुक। आपका क्लास वर्क क्या है? सो एज द वीडियो फिनिश, जैसे ही वीडियो फिनिश होगा, सो स्टार्ट ड्रॉइंग, और इफ़ यू हैव अ पिक्चर यू कैन पेस्ट इट ऑल्सो।